हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन फैक्ट चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अफ्रीका के टॉप 5 सबसे खतरनाक देशों के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब इससे पहले कि हम इन देशों पर चर्चा करें, मैं बस यह कहकर शुरुआत करना चाहता हूं कि यह वीडियो किसी को भी इन देशों की यात्रा करने या यहां आने से हतोत्साहित करने के लिए नहीं है, लेकिन संभावित जोखिमों के बारे में जागरूक होना और आवश्यक सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है। हमारी सूची में सबसे पहले सोमालिया है। सोमालिया को अक्सर अफ्रीका के सबसे खतरनाक देशों में से एक माना जाता है। चल रहे गृहयुद्ध, आतंकवादी हमले और समुद्री डकैती ने इसे रहने और घूमने के लिए एक चुनौतीपूर्ण जगह बना दिया है। देश 30 से ज्यादा सालों से संघर्ष की स्थिति में है, जिसका कोई स्पष्ट अंत नहीं दिख रहा है। सरकार कमजोर है और अल शबाब जैसे चरमपंथी समूहों ने नागरिकों और सरकारी अधिकारियों पर हमले करने के लिए इस अस्थिरता का फायदा उठाया है। सोमालिया में समुद्री डकैती भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। देश की लंबी तटरेखा और सुरक्षा की कमी इसे समुद्री डाकुओं के लिए जहाजों को हाईजैक करने और फिरौती मांगने का प्रमुख स्थान बनाती है। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पर्यटन में कमी आई है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को और नुकसान पहुंचा है। इन चुनौतियों के बावजूद सोमालिया ने हाल के वर्षों में कुछ प्रगति की है। सरकार सुरक्षा और स्थिरता में सुधार करने के लिए काम कर रही है और चरमपंथी समूहों के खिलाफ कुछ सफल सैन्य अभियान चलाए गए हैं। हालांकि सोमालिया को एक सुरक्षित और स्थिर देश माने जाने से पहले अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। यदि आप सोमालिया की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो आपको अपना शोध करना जरूरी है और सभी आवश्यक सावधानियां बरतनी भी जरूरी है। क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए काम कर रहे सोमाली सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रयासों का समर्थन करना भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद दक्षिणी सूडान है। दक्षिण सूडान पूर्वी मध्य अफ्रीका में स्थित एक देश है, जो 2011 में अपनी स्वतंत्रता के बाद से ही संघर्ष और अस्थिरता से ग्रस्त है, जहां हिंसा और अपराध का स्तर बहुत ज्यादा है। दक्षिण सूडान में चल रहे गृहयुद्ध के कारण बड़े पैमाने पर विस्थापन और मानवीय संकट पैदा हो गया है। सरकारी बलों और विद्रोही समूहों के बीच लड़ाई में हजारों लोग मारे गए हैं और लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। संघर्ष के अलावा दक्षिण सूडान को कई अन्य चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, जिसमें गरीबी, बीमारी और स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुंच की कमी शामिल है। देश में अपराध दर बहुत ज्यादा है। चोरी, डकैती और कार चोरी की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। अपहरण का भी जोखिम रहता है, खासकर विदेशियों के लिए। उच्च स्तर की हिंसा और असुरक्षा के कारण दक्षिण सूडान की यात्रा करने की सख्त मनाही है। जो लोग यात्रा करना चुनते हैं, उन्हें अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए और जोखिमों के बारे में पता होना चाहिए। हमारी सूची में तीसरे स्थान पर लीबिया है। उत्तरी अफ्रीका में स्थित लीबिया वर्षों से अस्थिरता और हिंसा से ग्रस्त है। यह अफ्रीका के सबसे खतरनाक देशों में से एक के रूप में जाना जाता है। देश वर्तमान में गृहयुद्ध का सामना कर रहा है। संघर्ष 2014 से चल रहा है और इसके परिणाम स्वरूप हजारों लोगों की मौत हो गई है और नागरिक विस्थापित हो गए हैं। लीबिया के भीतर कई सशस्त्र समूह और मलेशिया सक्रिय हैं। ये समूह अक्सर एक दूसरे से टकराते रहते हैं, जिससे हिंसा और अस्थिरता बढ़ जाती है। लीबिया में आतंकवाद एक बड़ी चिंता का विषय है। ISIS और अल कायदा जैसे समूह देश में मौजूद हैं और घातक हमले कर चुके हैं। इन सब के अलावा लीबिया में मानव तस्करी बड़े पैमाने पर होती है। अन्य अफ्रीकी देशों के प्रवासी अक्सर यूरोप जाने के लिए लीबिया से गुजरते हैं, लेकिन कई लोगों को बंदी बना लिया जाता है और उनके साथ दुर्व्यवहार और शोषण किया जाता है। यदि आप लीबिया की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं,
तो इन जोखिमों के बारे में जागरूक होना और आवश्यक सावधानियां बरतना महत्वपूर्ण है। चौथे स्थान पर माली है। पश्चिम अफ्रीका में स्थित माली कई वर्षों से हिंसा और अस्थिरता से ग्रस्त है। इसे इस क्षेत्र के सबसे खतरनाक देशों में से एक माना जाता है। माली की स्थिति के बारे में समझने के लिए मुख्य बिंदु सरकार और सशस्त्र समूहों के बीच चल रहा संघर्ष, आतंकवादी संगठनों की मौजूदगी और इन सबके परिणाम स्वरूप उत्पन्न मानवीय संकट हैं। सरकार और सशस्त्र समूहों के बीच संघर्ष 2012 से शुरू हुआ है, जब तुआरेग अलगाववादियों ने उत्तरी माली में विद्रोह शुरू किया था। इसके कारण सैन्य अधिकारियों ने तख्ता पलटकर सरकार को उखाड़ फेंका था। तब से देश में कई शांति समझौते हुए हैं और देश को स्थिर करने के भी प्रयास किए गए हैं, लेकिन हिंसा भड़कती रहती है। अल कायदा इन द इस्लामिक मगरेब और इस्लामिक स्टेट इन द ग्रेटर सहारा जैसे आतंकवादी समूहों ने माली में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। उन्होंने नागरिकों, सरकारी बलों और अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिकों पर हमले किए हैं। माली में मानवीय संकट बहुत गंभीर है। 3 मिलियन से ज्यादा लोगों को भोजन, पानी और स्वास्थ्य सेवा सहित मानवीय सहायता की जरूरत है। हिंसा के कारण विस्थापन भी हुआ है, जिसके कारण 2 लाख से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। इन मुद्दों को हल करने के लिए सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों के बावजूद माली एक खतरनाक देश बना हुआ है। यात्रियों को अत्यधिक सावधानी बरतने और कुछ क्षेत्रों में जाने से पूरी तरह बचने की सलाह दी जाती है। और अंत में हमारे पास मध्य अफ्रीकी गणराज्य है। यह देश वर्षों से नागरिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता से ग्रस्त रहा है, जिससे यह रहने और घूमने के लिए एक चुनौतीपूर्ण जगह बन गया है। देश ने कई तख्तापलट, विद्रोह और सांप्रदायिक हिंसा का अनुभव किया है, जिससे कानून और व्यवस्था टूट गई है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य में विद्रोही गुटों और आपराधिक गिरोहों सहित सशस्त्र समूहों की उपस्थिति से स्थिति और खराब हो गई है। ये समूह हिंसक हमलों, अपहरण और लूट में शामिल होने के लिए जाने जाते हैं, जिससे यह स्थानीय लोगों और विदेशियों दोनों के लिए असुरक्षित हो जाता है। देश में सुरक्षा की स्थिति इतनी नाजुक है कि संयुक्त राष्ट्र ने स्थिरता बनाए रखने के लिए शांति सेना को तैनात किया है। हालांकि उनकी मौजूदगी के बावजूद हिंसा की घटनाएं अभी भी नियमित रूप से होती रहती हैं। यदि आप मध्य अफ्रीकी गणराज्य की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो अत्यधिक सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है। अकेले या रात में यात्रा करने से बचें। उन क्षेत्रों से दूर रहें जहां हिंसा की खबरें आई हैं और हर समय अपने आसपास के माहौल के प्रति सजग रहें। तो दोस्तों, ये रहे अफ्रीका के टॉप 5 सबसे खतरनाक देश। फिर से एक बार बता दूं, यह वीडियो यात्रा को हतोत्साहित करने के लिए नहीं है, बल्कि इन क्षेत्रों में जाने पर जागरूकता और तैयारी को प्रोत्साहित करने के लिए है। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।